बिस्म रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो मैं रवादारी तहरीक इसके सारे ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज के दिन की निस्बत और ताल्लुक़ से दुनिया के सारे गैर मुतअस्सिब अमन पसंद दोस्तों को, बहन भाइयों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की मुबारकबाद। दीन जो है ना, इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नाम है। उनकी ज़िंदगी से रोशनी लेने का नाम हिदायत और रोशनी हिदायत है, अल्लाह का कलाम है। मैं ये समझता हूँ एक सीरत के तालिब इल्म के तौर पे कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इस बात पर गवाह है। आपने अपने पूरे इस सफ़र के अंदर, ये जो नबुव्वत और हिदायत का सफ़र है, इसके अंदर किसी एक शख्स को भी जबरी तौर पे कलमा पढ़ने की तरगीब नहीं दी है। सो आज के दौर में भी अगर कोई शख्स इस दीन इस्लाम के साथ मोहब्बत करता है और इसे फैलाना चाहता है तो उसे तबलीग के उन्हीं असालीब पर, उन्हीं तरीक़ों को अपनाना होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके थे। आप ये देखें, जिस वक्त फ़तह मक्का होती है तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो एक आन में सबको ज़बरदस्ती कलमा पढ़ा सकते थे, लेकिन आप ये देखें कि कितनी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्हें सोचने का मौका दिया गया और उन्हें उनके जो शख्सी हुकूक थे, इंसानी हुकूक थे, वो जो एक बुनियादी इंसानी आज़ादी है उसका तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया और उन्हें बहुत एलानिया तौर पर बताया गया कि इस दीन इस्लाम में दाखिल ना होने की वजह से आपकी बुनियादी हुकूक जो है वो मुतासर नहीं होंगे। बतौर इंसान जो अल्लाह ने आपके हुकूक कायम कर रखे हैं, ना सिर्फ ये कि वो इस्लाम उनकी ज़िम्मेदारी उठाता है, बल्कि जब एक कोई शख्स इस्लाम के लाए हुए निज़ाम में अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त के साथ कायम रखना चाहता है तो इस्लाम उसके इस इख्तियार का, उसकी इस चॉइस का पूरा एहतराम करता है और उसे ज़िम्मी के तौर पर वो सारे हुकूक भी अता करता है जो एक आम मुसलमान को उस माशरे में शायद नहीं मिलते। उनसे भी ज़्यादा एहतियात के साथ उनके हुकूक की ज़िम्मेदारी जो है वो इस्लाम पर, इस्लामी मुआशरे पर, इस्लामी हुकूमतों पर आती है। सो आज के तनाज़ुर में मेरा पैगाम ये है कि रवादारी तहरीक जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है और इस पे मुस्तकिल बुनियादों पे, रोज़ाना की बुनियाद पे काम करने की ज़रूरत है और ऐसे मुस्बत और मोतदिल सोच रखने वाले लोग जो दोनों तरफ मौजूद हैं उन्हें आपस में करीब आना चाहिए। वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, एक टेबल पे बैठें और ये जो हमारे मौज़ूआत, हमारी ये वो हसास मौज़ूआत हैं जिनके अंदर हमारे मुखालफीन जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज देखना चाहते हैं, अदम इस्तेहकाम का शिकार देखना चाहते हैं, वो इस तरह की इश्यूज़ को, नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाते हैं और फिर उसके अंदर इतनी एक हसासियत पैदा कर देते हैं कि अच्छी खासी अमन की फ़िज़ा जो है वो असर नौ ख़राब होना शुरू हो जाती है और एक एहतमाल पैदा हो जाता है। इंसानी तारीख़ में आज तक जितनी हुकूमतें भी आई हैं, रियासत मदीना से बेहतर किसी ने अपनी अक़लियतों के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, ना उसकी ज़िम्मेदारी उठाई है। सो हर वो शख्स जो अपने दिल में रियासत मदीना के हवाले से एक तसव्वुर रखता है, इस पाकिस्तान के तनाज़ुर में इस मुल्क को रियासत मदीना सानी बनाना चाहता है, उसे बिल-ए-तमाम इस बात का ख़याल रखना होगा कि यहाँ पर जो अक़लियत में लोग मौजूद हैं, निस्बतन तादाद में कम लोग मौजूद हैं, उनकी शख्सी आज़ादी का भी वैसा ही एहतराम किया जाए जैसे बाकी लोगों का एहतराम किया जाता है। मुझे मुकम्मल तौर पे, मैं उससे आगाह नहीं जो असम्बली में हुआ, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान की अवाम और असम्बलियों में बैठे हुए बहुत सारे लोग बहुत मोतदिल मिजाज के लोग हैं और यकीनन वो अतराफ़ के दोनों तरफ के लोगों के हुकूक का और उनकी ज़िम्मेदारियों का ख्याल रखते हुए कानून साजी करेंगे। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के बारे में बहुत वज़ाहत के साथ इब्तिदा में हुकूक व फ़राइज़ की तक़सीम के एतबार से बड़ी वज़ाहत कर रखी है। मेरे ख़्याल में वही हमारे लिए बेहतरीन और रहनुमा उसूल हैं। उन्हीं को देखते हुए हमें आइंदा के दिनों के हवाले से अपनी कानून साजी और आइन साजी करनी चाहिए। बाकी मोहब्बतों का सफ़र, इसके लिए हुकूमतें अपनी सतह पे कोई काम करें या ना करें वो उनका मामला है, लेकिन पर्सन टू पर्सन जो कम्युनिकेशन है, अफराद का आपस में जो ताल्लुक़ है, वो इस तरह के फ़ोरम्स के ज़रिए आपस में मज़ीद मज़बूत और गहरा होते रहना चाहिए। 12 रबीउल अव्वल एक ऐसा अज़ीमुश्शान, तारीख़ साज़, रुझान साज़ और अमन के हवाले से सही मानों में जिसे हम तारीख़ साज़ कह सकते हैं वो दिन है, क्योंकि उस दिन एक ऐसी हस्ती की विलादत हुई जिसने सिर्फ़ मुसलमानों के लिए अमन का पैगाम नहीं दिया, बल्कि दुनिया के सारे इंसानों, हत्ता के सारे जानदार, हशरात, चरिंद परिंद, नबातात, हैवानात, सब के लिए मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। मैं ये समझता हूँ कि इंसानी ज़िंदगी का ये जो सफ़र है जो कई हज़ार साल पर मुश्तमिल है, इसकी महराज ये है कि इंसान इंसानों के साथ एक महज़्ज़ब अंदाज में रहना सीख सके, एक दूसरे के जज्बात का, एक दूसरे के अकायद का, एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करना सीख सके। ये इस तरह की तकारीब बुनियादी तौर पे ये इस बात की तरफ एक निशानदेही हुआ करती हैं कि मुआशरे के अंदर अभी ऐसे लोग मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब की तफरीक के बावजूद एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बतों का पैगाम लाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बतों का पैगाम वसूल करते हैं। और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम
یہ دونوں تو بنیادی طور پہ ایسے مشترکہ عقائد پر مبنی مذاہب ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کی عقائد کی تاریخ میں جو دو نظریات سب سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں وہ اسلام اور مسیحیت ہے۔ اور اس کا سبب بھی یہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے انبیاء و مرسلین آئے ان میں جن دو نبیوں کے درمیان سب سے زیادہ قربت ہے وہ جناب مسیح علیہ السلام اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں کتابوں میں سب سے زیادہ جس نبی کی نسبت سے بشارتیں موجود ہیں جنہوں نے انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری عطا کی، وہ جناب مسیح علیہ السلام ہیں۔ تو یہ ہمارے درمیان بہت ساری محبتوں کا جواز ہے جو ہمیں اکٹھا رکھتا ہے۔ اور پھر پاکستان کی محبت بنیادی طور پہ ہمارے درمیان ایک ایسی مشترکہ اکائی ہے جو رہتی دنیا تک ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑے رکھے گی۔ ہم سب کا یہ پاکستان ہے اور ہم سب کو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے بارے میں جو نظریاتی سرحدوں کے اوپر جیسے جغرافیائی سرحدوں پہ ہمارے فوج کے نوجوان جو ہیں وہ وہاں پر اس کا دفاع کر رہے ہیں، وہاں نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کے اوپر حفاظت کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے ہم سب کو شانہ بشانہ ہو کے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعصب قیامت اس ملک کو قائم رکھے، اس کے اندر رہنے والوں کے دل اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے رہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں اور غم میں ہم اسی طرح شریک ہوتے رہیں، جناب مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے دنوں کو بھی ہم اسی طرح خوشی سے مناتے رہیں مشترکہ طور پہ، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بھی اسی طرح ہر سال مزید اہتمام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ ہم مناتے رہیں بلکہ آئندہ یہ روایت ہمارے بچوں میں، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل ہو اور وہ ہم سے بھی زیادہ بہتر انداز میں ان دونوں اللہ کے عظیم الشان رسولوں نبیوں کی تاریخیں جو ہیں ان کو مناتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و بارے دیگر رواداری تحریک اور اس کے ذمہ داران اور بالخصوص مفتی اے آر رحمان صاحب کی خدمات کو بہت ہدیہ سپاس، آپ سب کی توانائیوں کے لیے بہت ساری اللہ کے حضور دعا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر پر اکٹھا رکھے، ایک دوسرے کا معاون اور مددگار رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر طارق شریف اور یہاں مفتی اے آر رحمان نے جو پیغام ہمیں دینے کی کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ پڑھتے اور سنتے تو سب ہی ہیں، لیکن جو کمی مجھے نظر آ رہی ہے وہ عمل میں ہے، اور وہ لوگ جو لوگوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرانے میں لگے ہوئے ہیں، خاص طور پر اقلیتوں کی بچیوں کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے انتہائی جید یہاں پر مفتی صاحبان موجود ہے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ وہ ہم سب کے لیے یہاں پاکستان میں موجود ہارمنی کو رکاوٹ اس میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آج ان دونوں شخصیات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں رواداری تحریک کی طرف سے، جنہوں نے بڑا مثبت پیغام دیا ہے کہ جبر نہیں ہونا چاہیے اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی اور پورے سماج کی ذمہ داری ہے۔ تو میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جبری تبدیلی مذہب کا معاملہ مذہبی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ مذہب نے جبر سے منع کر دیا ہے، یہ خالصتاً سماجی معاملہ ہے، لیکن یہاں پر کچھ قوتیں اس کو مذہبی معاملہ بنا کر الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں سے کچھ لوگ جو ہیں اس سارے معاملے کو اپنی سیاست کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن رواداری تحریک کی جدوجہد جاری رہے گی۔